मांगते हैं परमेश्वर पिता, आपका हाथ बढ़े परमेश्वर, आपका हाथ बढ़े, आपकी आत्मा कार्य करे। हालेलुया। हर एक जन के जीवन में हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। जय मसीह की। परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं, प्रभु यीशु मसीह की महिमा करते हैं और प्रार्थना करते हैं आज के वचन के लिए। हम दुआ करेंगे, वचन में जाएंगे और इस बात की दुआ करें कि परमेश्वर आपको अपने वचनों से भर दे, अपनी सामर्थ से भरे। आमीन। हालेलुया। खुदा का जो कलाम है, जो सामर्थी कलाम है, वो हमारे बीच में है। आज हम परमेश्वर वचन को देखेंगे और खुदा की महिमा करेंगे। हालेलुया। खुदा का वो वचन है कुरिन्थियों की पत्री। आइए हम पहला कुरिन्थियों उसका हम देखेंगे, उसका 15 अध्याय। हालेलुया। उसका 15 अध्याय और उसके 33 और 34 वचन को हम पढ़ेंगे। हालेलुया। 33 और 34 वचन को हम पढ़ेंगे। खुदा का कलाम हमसे क्या कहता है, खुदा का कलाम हमसे क्या बात करता है आज, खुदा का कलाम हमारे जिंदगियों में आज क्या कहना चाहता है, खुदा का कलाम आज हमारे जीवन को कैसे आशीषित करना चाहता है। इस वचन को हम सुनेंगे और समझेंगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यस लॉर्ड। हे भाइयों, मुझे उस घमंड की शपथ जो हमारे मसीह यस्सु में मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ। हे भाइयों, आप पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय 33 और 34 वचन पढ़ना है। 33 और 34। हालेलुया। धोखा ना खाना। परमेश्वर वचन क्या था? धोखा ना खाना। हाँ, पढ़ दीजिए। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हाँ। धर्म के लिए जाग उठी। हाँ। और पाप ना करो। धर्म के लिए जाग उठो और पाप। The Bluetooth device is ready to pair. धर्म के लिए जाग उठो और पाप ना करो। वचन में क्या लिखा है? दोबारा पढ़ेंगे इसे, दोबारा पढ़ेंगे इसको। धोखा ना खाना। धोखा ना खाना। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। ये बाइबल में लिखा है, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। क्या आपको पता है बुरी संगति कैसी होती है? हाँ या ना? यस। कैसी होती है? बुरी संगति में पढ़ने वाला व्यक्ति जो होता है वो बुरा बन जाता है। कितना भी अच्छा, कितना भी धुला हुआ, कितने भी साफ सुथरे कपड़े पहनने वाला, अच्छे मन वाला व्यक्ति जब बुरी संगति के साथ बैठना शुरू करता है, उसके जीवन में एक साथ तो नहीं दिखता कि वो बुरा होता है, मगर धीरे धीरे वो अच्छाइयों से दूर होता जाता है और बुराइयों से भरपूर हो जाता है। हालेलुया। क्या लिखा? बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। धर्म के लिए जाग उठो। धर्म के लिए जाग उठो और पाप ना करो। और पाप ना करो। और पाप ना करो। कुछ कहता पाप ना करो। हालेलुया। देखिए, बुरी संगति पाप से लबरेज है, भरी हुई है। बुरी संगति वाला व्यक्ति पाप से भरा पड़ा रहता है। हालेलुया। और आगे क्या लिखा? पाप ना करो क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। जो परमेश्वर को नहीं जानते। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए, परमेश्वर दास कहते हैं, मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह कहता हूँ। अब कोई ये कहेगा, बस कहता है, परमेश्वर कहता है लज्जित करने के लिए। लज्जित अगर परमेश्वर दास इस बात से हमें चिताता है, बताता है कि हमें बुरी संगति से बचना चाहिए, तो ये हमारे लिए भली बात है। आमीन आमीन आमीन। आया ना? आमीन। यस। भली है या बुरी है? बहुत भली है। देखिए, बुरी संगति से बचने के लिए क्यों प्रभु ने कहा? क्योंकि एक बुरी संगति व्यक्ति जो बुरी संगति से भरा हुआ है, वो कभी भी प्रभु की आराधना नहीं करेगा। उसकी क्वालिटियां हैं। बुरी संगति में पड़ने वाले व्यक्ति परमेश्वर की आराधना न उसके संगति में बैठेगा, उसे पवित्र लोगों से कोई लेना देना नहीं होता। हमें इन बातों का ध्यान देना है कि हम कौन सी संगति में बैठे हैं। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर वचन ये बताना चाहता है कि जैसी संगत वैसी ही रंगत है।
जैसा संग होगा वैसा ही रंग होगा। हालेलुया। किसी ने कहा ना, अगर हल्दी में हाथ लगाओगे तो कपड़े तो पीले हो ही जाएंगे, है ना। हल्दी में हाथ लगाओ, हाथ पीले तो हो ही जाएंगे। कोयले में हाथ डालोगे तो काले हो जाएंगे। कोयले की खान में रह करके कोई सोच सकता कि मैं गोरा रह सकूं? नहीं। कोई सोच सकता है कोयले की खान में रह करके मेरे कपड़े ना सने, काले ना हो, धब्बे ना लगे? हल्दी पीसने वाला जो चक्की पर हल्दी की पिसाई करता है और वो व्हाइट कपड़े पहन के पिसाई इस रीति से करे और वो सोचे मैं पूरी चौकसी करूं, मैं पीला नहीं होगा, क्या वो बच सकता है? नहीं। जोर से बोलिए, नहीं बच सकता। हालेलुया। रंग चढ़ेगा। हालेलुया। मगर मसीह लोगों में प्रभु का रंग चढ़ता है। हालेलुया। प्रभु का रंग चढ़ता है। इसीलिए लिखा धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बुरी संगति में क्या चीजें आती है आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। बुरी संगति में बैठने वाले व्यक्ति के जीवन में नकारात्मक आत्माएं काम करने लग जाती है। पहली बात, नकारात्मक क्या होता है? दुष्ट आत्मा। और क्या होता है? व्यभिचार का आत्मा। और क्या होता है? बुरी आत्मा, चुगलखोरी की आत्मा। और क्या है? दरिद्रता, गरीबी की आत्मा अपने आप आ जाती है। और नकारात्मक सोच, नकारात्मक विचार जब एक व्यक्ति के जिंदगी में आते हैं, वो सारे कुछ मिल करके इतना प्रभावशाली हो जाते हैं कि उसके विवेक को खत्म कर देते हैं। उसका जो विवेक है, जिसे हम बुद्धि कहते हैं, बुद्धि काम करना बंद कर देती है। नकारात्मक दुष्ट आत्माएं जब आती हैं, वो तब आती है जब उसकी संगति अच्छे लोगों के साथ नहीं रहती, जब उसकी बातचीत अच्छे लोगों के साथ नहीं रहती। जब हमारी बातचीत अच्छे लोगों के साथ रहती है, जब हमारा बैठना उठना अच्छे लोगों के साथ होता है, तो हम पवित्र आत्मा से भरने लग जाते हैं और भरपूर होते जाते हैं। जैसे जैसे हम पवित्र आत्मा से भरपूर होते हैं, वैसे वैसे हमारे दिमाग काम करने लग जाता है। हालेलुया। कई लोगों को देखा होगा आपने, क्या कहते हैं? मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। कहते हैं ना, मेरी समझ में पाशे पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। काम तो ये भी दिखाई दे मैं इसे करूं या ना करूं, वो करूं या ना करूं। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ज्यादा समय संसारिक है, ज्यादा समय ऐसी संगतियों में है जहां पर परमेश्वर का नाम नहीं है। हालेलुया। और जहां पर परमेश्वर का नाम है, ज्यादा से ज्यादा जब उस संगति में बैठोगे तो वो प्रेरित जो लोग थे, जो 12 चेले थे, एक साथ इकट्ठे होकर के कितने समय वो बैठे थे, उसे सोचिए। इसी कारण था कि उनकी बुद्धियां खुल गई थी, उनकी आंखें ज्योतिर्मय हो गई, वो दर्शन देखने लगे और पवित्र आत्मा से भर गए और वो ऐसे हो गए थे, दूसरों से अलग दिखने लग गए थे। हालेलुया। और लोग क्या करते रहे? कौन है? क्या ये वही नहीं मछुआरे जो मछली पकड़ने वाले थे? हालेलुया। जब वो परमेश्वर की संगति में बैठे, जब आपसी महिमा करने लगे, परमेश्वर की महिमा करने लगे, भाई महिमा कर रहा, बहन भी महिमा कर रही, दूसरा भी कर रहा, सारे लोग यीशु मसीह को ऊंची पर उठा रहे हैं। अब क्या हुआ? परमेश्वर का सिंहासन के बीच में आ गया। हालेलुया। देखिए, दो तरह की सिंहासन है, एक पर दुष्ट आत्माएं विराजमान रहती है और एक पर पवित्र आत्मा, परमेश्वर यहोवा। आपने देखा होगा जब किसी को भूत पकड़ता है तो आप क्या कहते हैं? इसके सिर पे भूत चढ़ गया। हालेलुया। इसमें चढ़ गया, सर पे। उसका सिंहासन क्या है? आदमी का सर। हालेलुया। वो सर पे बैठता है। और सर पे क्यों बैठता है? सर में जो बुद्धि है उसे काम ना करने दे। हालेलुया। तो अच्छी संगति अच्छा बनाएगी। अच्छी संगति में अगर एक बुरा व्यक्ति भी आ जाए, नशेड़ी गंजेड़ी भी आ जाए, गाली देने वाला भी आ जाए और वो 50 लोग अच्छे बैठे और वो अकेला गाली देने वाला, पीने वाला है, सिगरेट पीता, 5-5 मिनट में उसे बीड़ी चाहिए, तो वो संगति को देख के शांत बैठ जाएगा, कोई उसको डांटेगा नहीं, मगर संगति का रंग उसके ऊपर आ जाएगा। हालेलुया। तो यही बात है, नकारात्मक शक्तियां आ जाती हैं। उदाहरण के लिए मैं बताना चाहता हूं, ग्रेसेनियों के देश में जब यीशु मसीह गए, वहां पर एक व्यक्ति था जो कब्रों में रहा करता था। कब्रों के अंदर उसका निवास स्थान बन गया। घर वाले उसे छोड़ दिए, रिश्तेदारों ने उसे छोड़ दिया। कहीं से तो उसके जीवन में विपत्ति की शुरुआत हुई होगी। हालेलुया। और जब शुरुआत हुई थी
उसी समय अगर उसका इलाज कर दिया जाता, उसी समय उसे प्रभु के भवन में ले दिया जाता, उसी समय उसका ट्रीटमेंट कर दिया जाता, शायद वो बच्चा वो बच सकता था। हालेलुया। कितने सालों से वो पीड़ित था, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। बाइबल इस बात को कहती है कि वो अपने आप को घायल करता था। हालेलुया। क्या आप में से कोई पत्थर लेके अपने आप को मार सकता है? जोर से बोलो। क्यों नहीं मार सकते? अजी दर्द होएगी, क्यों नहीं मारेंगे? जोर से बताओ कोई। अजी दर्द नहीं होती है? होती है नहीं होती? होती है। क्यों नहीं मारेंगे हम अपने आप को? क्योंकि हम अपने आप को, वो तो सभी करते हैं। हालेलुया। पर क्यों नहीं मारेंगे? क्योंकि हमारे पास कॉन्शियस है, हमारे पास बुद्धि है, हमारे पास सोचने की ताकत है। हमें पता है कि हम अपने आप को घायल करेंगे तो हमारा ब्लड निकल जाएगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी बुद्धि काम कर रही है क्योंकि परमेश्वर का आत्मा के कवर में है। हालेलुया। सोचिए, परमेश्वर का आत्मा जब हम पर कवर करता है, हमारी बुद्धि अच्छे से काम करती है। हम अपने आप को घायल नहीं करते। कई बार हम छत की तीसरी मंजिल पे जाते हैं नहीं जाते? क्या हम वहां से कूद जाते? कूदते हैं क्या? नहीं। हम पानी में, ट्यूबवेल में नहाते हैं, नहर में जाते हैं, वहां कूद जाते हैं? कूदते हैं? नहीं कूदते। कूद के नहाते, गोताखोरों की तरह नहाते हैं। पर क्या हम छत से भी देखे यहाँ से भी कूद के देखे क्या होगा? देखते हैं क्या? नहीं, क्योंकि हमारे पास विवेक है, परमेश्वर ने बुद्धि दी है। हमारी बुद्धि पर किसी दुष्ट आत्मा की छाप नहीं है, हमारी बुद्धि पर पवित्र आत्मा की छाप लगी हुई है। आमीन। हालेलुया। और इसलिए हम सब कुछ संतुलन में करते हैं। मगर जहां पर विपरीत परिस्थितियां आ जाती हैं, जहां पर नकारात्मक शक्तियां आ जाती हैं, वो व्यक्ति होश खो बैठता है, वो होश में नहीं रहता। उस व्यक्ति को देखे जो कब्रों में था, वो अपने आप को पत्थरों से घायल करता था। उसे नहीं पता था कि मुझे चोट लगेगी। हालेलुया। उसे नहीं पता था मैं नंगा हूं, उसे नहीं पता था कि मैं बंधा हुआ हूं, उसे नहीं पता था मेरा घर कहां पर है, उसे नहीं पता था मेरे रिश्तेदार कौन हैं, उसे नहीं पता था मेरे घर के लोग कौन हैं, उसे नहीं पता था कि कोई उसे प्यार करता भी है या नहीं करता, उसे यह भी नहीं पता था ईश्वर है या नहीं है। क्योंकि उसके अंदर जब पहली दुष्ट आत्मा होगी, उसकी किसी ने परवाह नहीं की, किसी ने उससे प्यार नहीं किया, किसी ने उसे अच्छी संगति में नहीं ले गया। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसे करते 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 6000 दुष्ट आत्माएं उस व्यक्ति के अंदर समा गई। ये कैसा था? कहीं से तो उसको लगा, कहीं तो उसने पाप किए होंगे, कहीं तो बुरी संगति में बैठा होगा। हालेलुया। हर एक वो व्यक्ति सावधान हो जाए, हर एक वो व्यक्ति जो बुरी संगति में पड़ जाता है, वो इस बात से सावधान हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि बुरी संगति का सब तुम्हारे जीवन में आ जाए। कहते हैं ना, खरबूजा खरबूजे को देख के रंग, अजी भाई क्या कर देते हैं? खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदलता है। मैंने देखा पिछले दिनों, एक बात देखी मैंने, एक छोटा सा बच्चा एक छोटी सी लड़की को मार रहा था। एक छोटा सा बच्चा छोटी लड़की को पीट रहा था सुबह के समय। क्यों पीट रहा था? कहां से आई उसके पास ये बातें? कहां से सीखा उसने? उसने संगति से सीखा। हालेलुया। कहां की संगति? जो घर में हो रही है। घर में क्या होता है? शाम को उसके बाप और उनके पड़ोसी दारू पी के आपस में मारपीट करते हैं। तो उन्होंने क्या किया? वही सीखा, सुबह उसने लड़की को मारना शुरू कर दिया। तो अच्छी संगति में होते तो बड़ाई की बात होती, मगर बुरी संगति अच्छे कैरेक्टर को बिगाड़ देती। अगर अच्छा कैरेक्टर बच्चों के अंदर उत्पन्न होने वाला भी है, अगर पेरेंट्स लड़ते हैं, माँ बाप लड़ते हैं, पड़ोसी लड़ते हैं, वो ऐसी संगति में ज्यादा रहता है, बैठते हैं, या कोई बच्चा बड़ा हो रहा है वो दारू पीने वाले में बैठता है, या पेरेंट्स दारू पी रहे हैं, बड़े लोग दारू पी रहे हैं, नशा पता कर रहे हैं, तो जरूरी है कि उसके बच्चे भी उसी राह पर चलेंगे। हालेलुया। तो हमें इस बात का ध्यान देना है कि हमें बुरी संगति से कैसे बचें, उसका भी मैं तरीका आपको बताऊंगा। तो बाइबल ये बताती है, वो घायल करता था, दूसरों को भी मारता था। क्या करता? दूसरों को भी मारता था। बाइबल बताती, कई बार उसे सांकड़ों से बांधा गया,
और वो साकलों को टुकड़े टुकड़े कर देता था। तो कई लोग उसने मारे। अगर वो सही होश में होता, उसे पता होता कि एक व्यक्ति परमेश्वर बनाया, उसे मुझे प्यार करने मारना नहीं है। मगर बुरी संगति से क्या आती है? घर में नकारात्मक शक्तियां आती है। और जब नकारात्मक शक्तियां आती है, वो व्यक्ति सुध बुध खो बैठता है। उसे न खाने की चिंता रहती, न उसे काम धंधे की चिंता रहती, न उसे पैसे कमाने की चिंता, न उसे पत्नी की चिंता, न उसे पति की चिंता, न बच्चे की चिंता है, न माँ बाप की चिंता। बस उसे पीने की चिंता है, उसे गलत संगति में बैठने की चिंता है, उसे ताश खेलने की चिंता है, उसे जुआ खेलने की चिंता है, उसे नशा करने की चिंता है। क्यों? क्योंकि हर दिन वो ऐसी ही मंडली में बैठता है, उस रंग में रंगा जाता है। अगर वो सुधरना भी चाहे, उसके लोग उसे सुधरना नहीं देते। हालेलुया। खुदा चाहता है कि हम अपनी संगति को अच्छी बना के रखें। हमें बुद्धि दी गई है, हमें पता होना चाहिए कौन सा व्यक्ति खराब व्यक्ति है, कौन सा व्यक्ति मेरे भले का है, कौन सा व्यक्ति, कौन सा रिश्तेदार मेरे लिए आशीष का कारण है और कौन सा मेरे दुख का कारण है। हमें छन्नी लेकर के छानने की जरूरत है। हालेलुया। पानी छान के पीते हैं, नहीं पीते? पानी छान के पीते हैं, नहीं पीते? तो रिश्तेदारों को भी जान के बनाओ, छान के बनाओ। अपनी दोस्ती जिससे भी करनी, उसे छानबीन करके। हालेलुया। खुदा ने आपको पुत्र ऐसे ही नहीं बना दिया। भजन संहिता 139 में लिखा, वो मेरे लेटने की और मेरे चलने की छानबीन करता है। हमारे लेटने की छानबीन, हमारे चलने की छानबीन करता है। हम कैसे थे उसने जान लिया, हम पापी थे उसने जान लिया, हम बुरे थे उसने जान लिया। उसे ले करके अपने पुत्र को भेजा, हमें अच्छी संगति में, अपने प्रिय पुत्र की संगति में बुलाया। हालेलुया। बाइबल में लिखा, उस परमेश्वर यहोवा ने हम पापी लोगों को अपने प्रिय पुत्र जो प्रभु यीशु मसीह है उसकी संगति में बुला लिया है, ताकि हम उस पवित्र परमेश्वर के पास आकर के हम भी पवित्र हो जाएं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तेरे भरसक प्रयत्न, आपके चाहे छोटे बच्चे, चाहे बड़े हैं, माता है, पिता है, भाई है, बहन है, कोशिश हमेशा प्रयास ये रखें कि हम अच्छी संगति में हमेशा बैठते रहें, क्योंकि आपके बैठने उठने से परमेश्वर की महिमा होगी। हालेलुया। आपके बैठने उठने से बदनामी नहीं होगी। बदनामी तो नकारात्मक दुष्टात्मों से होती है, बदनामी तो बुराई में चलने से होती है। बाइबल ये कहती, धोखा मत खाओ। सब लोग धोखे में पड़े हैं, सब लोग सोचते बुराई से वो अच्छे हो जाएंगे। कुछ लोग नीचे वालों को दबा के समझते मैं अच्छा हो जाऊंगा, मगर हम किसी भी गलत कामों से हम अच्छे नहीं हो सकते। दूसरी बात, जब एक व्यक्ति बुरी संगति में पड़ता है, सफलताएं उससे दूर हो जाती हैं, सफलताएं उससे किनारा कर लेती हैं। वो ढूंढता मेरे जीवन में सफलता क्यों नहीं आ रही, वो ढूंढते हैं मैं सक्सेस क्यों नहीं हो रहा, वो ढूंढते हैं कि मेरे जीवन में मैं धन क्यों नहीं कमा पा रहा, मेरा काम क्यों नहीं बन पा रहा, मेरा जीवन आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, मैं पवित्र आत्मा में क्यों नहीं बढ़ रहा, मैं अच्छा क्यों नहीं हूँ। हालेलुया। उसे जरूरत है, ऐसे व्यक्ति को जरूरत है कि वो इस बात पर ध्यान दे ये सारी समस्या की जड़ क्या है। अगर हम गलत संगति में बैठते हैं, गलत लोगों के साथ ज्यादा समय बिताते हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ उनसे आप किनारा कर लीजिए। ऐसा नहीं कि हम संसार को छोड़ दें। बाइबल में लिखा, हमें रिश्तेदारियां भी नहीं मानी है। हालेलुया। नहीं मानी है, नहीं मानी। हमें जन्मदिन में भी जाना है, हमें शादी में भी, हमें मरने में भी। पौलुस कहता है कि अगर हम सारी बातों को माने तो हमें संसार छोड़ना पड़ जाएगा। हालेलुया। संसार छोड़ना पड़ जाएगा। इसलिए रिश्तेदारों के पास जाओ, लिखा रोने वालों के साथ रो, रोने वालों के साथ रो, और आनंद मनाने वालों के साथ आनंद करो, हंसने वालों के साथ हंसो। हमें सबके साथ समय बिताना है, मगर हमें परमेश्वर के दायरे में रह के, हालेलुया, उनके जैसे काम नहीं करने। हमारा भाई अगर दुख में, हम उसके साथ खड़े हो जाएं। हमारा भाई अगर रो रहा है, हम भी उसके साथ 2 घड़ी बैठ जाएं, हम उसके दुख को बांट लें, हम उसे बताएं कि भाई जो आज तेरे पास दुख है इसका कारण कुछ हो सकता है, मगर मेरे पास खुशी की एक लहर है तेरे पास, तेरे लिए मेरे पास एक संदेश है जो तुझे खुशी दे सकता है। जिसमें मैं खुश हूं उसके पास तू आ, तू भी खुश हो जाएगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप समझ रहे हैं? तो ताली बजा के खुदा का धन्यवाद करें। हालेलुया।
कहता है उस व्यक्ति की जिंदगी में आती है जो प्रभु के संग रहता है, जो बुराई से हमेशा बचता है, बुराई से किनारा काटता है, परमेश्वर की अच्छाई में बैठता है। परमेश्वर उसकी बुद्धि को खोल देता है और उसे परमेश्वर बताता है कहां जाना है, क्या काम करना है, कैसे चलना है। आमीन। क्या आपने चिड़िया देखी? उन्हें कौन बताता है कि खाना वहां रखा है? क्यों? परमेश्वर बताता है। उन्हें कौन बताता है पानी वहां पर है? परमेश्वर दिखाता है। हालेलुया। जब भजन संहिता 23 में इस बात को कहता है कि मेरा यहोवा चरवाहा है, वो मुझे हरी चराई में ले जाता है। जब वो मुझे, इंसान को और आपको हरी चराई में ले जा सकता है, तो पशु पक्षियों की चिंता वो क्यों नहीं करता? वो कहता है गोरैयों की भी चिंता करता है। गोरैया बाइबल में मत्ती की इंजील में लिखा, गोरैयों की भी चिंता करते, चिड़िया की चिंता करता है, वो पक्षियों की चिंता करता है। हमारा मूल्य उनसे बढ़कर है। बात यह है कि हम उस परमेश्वर की संगति में है तो सफलताएं देने वाला परमेश्वर सफलता के रास्ते हमें बताएगा, हमें किधर चलना है। आमीन। बस हमें बुरी संगति से बचना है, लड़ाइयों से बचना, झगड़ों से बचना। जो झगड़ालू व्यक्ति है उससे दूर रहे, लड़ाकू व्यक्ति है उससे दूर रहे, परमेश्वर से प्रेमी व्यक्ति है उसके नजदीक आए, उसके साथ बैठे, समय बिताएं, बात करें। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर वचन कहता, मूर्ख को अगर आप अच्छी बातें बताओगे तो मूर्ख आपसे विरोध करेगा, आपके विरोध में हो जाएगा। बाइबल में लिखा, मूर्ख को भली बातें फबती नहीं है। मूर्ख को अच्छी बातें फबती नहीं। आप दारू वाले को बोलो भाई दूध पिया कर, उसे फबेगा क्या? नहीं फबेगा। सिगरेट वाले को बोलो सिगरेट छोड़ दे, टॉफी खाएगा क्या? नहीं। जुआ खेलने वाले बोलो मत खेल, काम पे जा, जाएगा। हालेलुया। अच्छी बातें मूर्ख को नहीं। पर मूर्ख कौन है? जिसका विवेक मर गया है, जिसकी आत्मा मर चुकी है, जिसकी बुद्धि काम नहीं करे, वो मूर्खता भरे काम हमेशा करता है। वो सही करने की कोशिश करेंगे, मगर जो ऐसी शक्तियां, जो नकारात्मक शक्तियां हैं, वो उसके सही काम को भी गलत कर देंगी। हालेलुया। वो सही होने ही, कई लोग कहते, सुना होगा आपने, मैं अच्छा करता हूं हो जाता बुरा, मैं भलाई करता हूं मगर मुझे बुराई मिल जाती है। क्यों होता है? क्योंकि वो जो कर रहा है उसकी अच्छी बातों को टेढ़ा करने के लिए दुष्ट आत्माएं मौजूद हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप प्रभु के पास होते हैं, आपके सीधे करे को कोई टेढ़ा नहीं कर सकता, आपके टेढ़े बनाए को कोई सीधा नहीं कर सकता। बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने कहा तेरे बांधे को कोई खोल नहीं सकता। धर्मी में इतनी पावर है, धर्मी में इतनी सामर्थ है। अच्छी संगति जब परमेश्वर के साथ लोगों ने करना शुरू किया, 5000 लोगों ने की, 3000 लोगों ने की, 120 लोगों ने प्रेरितों के साथ संगति की, तो उन पर पवित्र आत्मा उतरा। हालेलुया। वो बुद्धिमान हो गए, उन्हें इतनी बुद्धि आई, अपने बच्चों को प्रभु के पास लाने लगे और प्रभु के पीछे। उनमें से बहुत सारे लोग थे जो तड़प रहे थे चंगाई के लिए, वो यीशु के पीछे हो लिए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कोढ़ी, क्या पापी, अधर्मी, जक्कई जैसे लोग, चुंगी लेने वाले लोग हैं, पापी निस्तरी, सब के सब यीशु मसीह के पीछे हो लिए। अपना जीवन इस बात को देखा, जिस संगति में हम थे वहां पत्थरवा करके मारते हैं, वहां ताने मारते हैं, वहां लोग घसीटते हैं, वहां लोग हमें बुरा बोलते हैं, मगर जब हम प्रभु के पास आते हैं वहां हमें कोई गाली नहीं देता, वहां पर हमारे जीवन में कोई बुराई नहीं है, वहां पर हमें अच्छा महसूस होता है और वहां पर हमारा जीवन बदलता है। तो वो संगति उन्होंने बदली और उन्होंने अपने जीवन को आशीषित कर लिया। हालेलुया। हम प्रभु की भवन में ही बदल सकते हैं, शिक्षाओं को प्राप्त करके हम बदल सकते हैं। परमेश्वर के साथ रह करके जब नकारात्मक शक्तियां किसी व्यक्ति के जीवन में आती है तो उससे फाइट करने के लिए आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। और जब पवित्र आत्मा तुम पर आता है तो तुम सामर्थी होते हो, ताकतवर होते हो उस समस्याओं से लड़ने के लिए जिससे तुम संघर्ष कर रहे हो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। नंबर 3, तीसरी बात है, एक जो बुरी संगति में रहने वाला व्यक्ति है उसके अंदर बुरे विचार आने शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। अपने आप ही बुरे विचार बनने लगते हैं। एक बुरी संगति में रहने वाले व्यक्ति से जब सफलताएं दूर रहती है, वो क्या करता है? कहीं से यार किसी का बैग छीन ले तो अच्छा है ना, कहीं से किसी का रुपया मिल जाए, बैग पड़ा हुआ मिल जाए,
मुझे लाखों रुपए कहीं किसी के गिरे हुए मिल जाए तो मैं ये करूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा। बुरी कल्पनाएं उसके मन के अंदर घर करने लग जाती हैं। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा से उसका कोई रिश्ता नहीं रह जाता। हालेलुया। ध्यान से सुने, बिल्कुल आंख खोल के रखे सब जन। इधर की तरफ, मेरी तरफ ध्यान दीजिएगा। सब जन मेरी तरफ ध्यान दें। आप इस बात को देखिए कि जब बुरे विचार आपके जिंदगी में आते, प्रभु यीशु मसीह ने कहा जैसी तेरी आंख है वैसा ही संसार है, जैसी तेरी आंख है वैसा ही तू है। हालेलुया। अगर तेरी आंख बुरी है, बुरा देखती है, तो संसार भी बुरा है, तेरा शरीर भी बुरा है। अगर तेरी आंख अच्छी है तो तू खुद भी अच्छा। हालेलुया। तो ये अच्छाई कहां से आई? ये पवित्र आत्मा की संगति से, प्रभु की संगति से आती है। और बुराई कहां से आई? बुरी संगति से। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की अंकल जी। हालेलुया। तो क्या कहते हैं? बुरे विचार आपको अंदर से बुरा बनाने लगते हैं। आपको सोचिए, यहूदा इस्करियोती एक चेला यीशु मसीह का, और वो क्या कर रहा है? वो बैठा हुआ प्लानिंग कर रहा है। हर बार उसे यही पता यीशु मसीह राजाओं का राजा है। उसे भी पता, हम सबको भी पता, और बाकी 11 चेलों को भी पता था, यहूदियों को भी पता था, शास्त्रियों को पता था, पंडितों को पता था, सबको पता था। आज संसार को भी पता है यीशु मसीह राजाओं का राजा है। मगर उस चेले को पता था, मगर एक अलग से खुरखुरी उसके अंदर थी। वो जो भी उसे मिलता है, एक बात बताइए, मुझे ये बताइए, आपके पास ये सारा सामान दे दें, क्या आप इसमें से चोरी करेंगे? जोर से बोलिए। नहीं। आपको ये सारे पर्दे दे, ये बिल्डिंग सारी दे दे, कैमरे, ये लैपटॉप, ये बाइबल, 10 बाइबल और है, वो भी सारी बाइबल, ये साउंड, ये सब कुछ दे दें, क्या उसमें से चोरी करेंगे आप? नहीं। जोर से बोलो। नहीं करेंगे। क्या करेंगे फिर? आप इसकी रखवाली करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, विश्वास योग्य लगेंगे। हालेलुया। आप इसे और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, आप खुश हो जाएंगे, आनंद बनाएंगे। मेरे पास इतना है, अब मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। आप क्या करेंगे? आनंद करेंगे। हालेलुया। और परमेश्वर इतनी सारी बातें आपको सौंपने जा रहे हैं। ताली बजाओ जोर से। मगर यहूदा इस्करियोती, हालेलुया, यहूदा इस्करियोती को सारा धन दे दिया गया, सब कुछ दे दिया, फिर भी चोरी कर रहा था। करनी चाहिए थी क्या? जब सब कुछ मिल गया, कहां है की चोरी? सब कुछ इसी का था, ले और खाओ, ले और खाओ। हालेलुया। हालेलुया। हमारी बिल्डिंग में बच्चे भी है, बहन भी है, मैं भी हूँ, पास्टर भी है। हालेलुया। हमारी बिल्डिंग खुली है, कोई कुछ भी खाए, कोई दिक्कत ही नहीं है क्या? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है, क्योंकि सबको ये पता है ये मेरा भवन है, सबको ये पता मेरा ही है। हालेलुया। सब कुछ साझे का है। हालेलुया। हम कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी पी सकते हैं, कुछ भी कहीं भी बैठ के हम दुआ कर सकते हैं, आराम भी कर सकते हैं। हालेलुया। आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं। मगर यहूदा इस्करियोती के अंदर एक बुरा मन पैदा हो गया था, और बुरा मन, बाइबल में लिखा, परमेश्वर वचन ये कहता, बुरा तुम में भी, सावधान करना चाहते हैं आपको मुझसे, तुम में ऐसा बुरा मन पैदा ना हो जाए कि वो तुम्हें अद्वैत सच्चे और जीवित परमेश्वर से दूर लेके चला जाए। हालेलुया। जितने लोग परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, उनमें बुरा मन पैदा हो गया है। कैसे हो गया? बुरी संगति से, बुरे विचारों से, बुरी बातों से, बुरी सोच से, बुरी कल्पनाओं से। उनके जो बातचीत करने में उनके बैठने वाले हैं, वो उन्हें बुराई बताते, बुराई सुनाते, वो सुनने के लिए भी तत्पर हैं। उनके ऊपर पवित्र आत्मा का कब्जा नहीं है। आप क्या करेंगे अगर आपके साथ कोई ऐसा व्यक्ति है कि वो बुराई में फंस गया? आप क्या करेंगे? आप उसे और बुराई में फंसाएंगे? नहीं, आप उसे चेतावनी देंगे और प्रभु के भवन में ले आएंगे। हालेलुया। आप क्या करेंगे? उसके बुरे मन पर अच्छी आशीषों का सोता उड़ेल लेंगे, अच्छी बातों का पानी उड़ेल देंगे। हालेलुया। जीवन के जल का बहाव जो आपके हृदय में बहता है, अभी हमने गीत गाया था ना, जीवन दिया तूने, जीवन दिलाऊं मैं भी। अगर हमें जीवन मिला तो हम जीवन देने वाले बनेंगे। हमें पवित्र आत्मा मिला, हम पवित्र आत्मा देने वाले बनेंगे। हमें चंगाई मिली, हम चंगाई देने वाले बनेंगे। जो हमारे पास है वो ही तुम्हारे मुंह से बाहर आएगा, और जो बाहर आएगा वो दूसरे को प्रभावित जरूर करेगा।
हालेलुया। क्या आप यकीन मानते हैं इस बात का? आमीन। तो आज से हमें इस बात को ध्यान देना है, हम बुरी संगति से बचे और बुरे लोगों को भी संगति में ला के अच्छे बनाने का काम करें। हालेलुया। अच्छे बनाने का कारखाना है कहीं? बुरा बनाने का तो है, हर जगह है। दारू के ठेके खुले हुए हैं, उनका प्रचार करने की जरूरत नहीं, मगर अच्छा बनाने का कारखाना प्रभु यीशु मसीह की हैकल है, प्रभु यीशु मसीह का वो द्वार है, प्रभु यीशु मसीह का चर्च है। वहीं आकर एक व्यक्ति अच्छा बन सकता है और कहीं नहीं बन सकता। हालेलुया। और कहीं तो गुरु कहेंगे अरे पीते रहे कोई बात नहीं, बस जिस दिन आए वो दिन मत पीना, जिस दिन आए वो दिन ठीक रहना, बाकी चाहे बेवड़ा बदला कोई मतलब नहीं। यहाँ जो बैठा है यहाँ भीड़ को डिस्टर्ब मत करना, यहाँ के तौर तरीकों को खराब मत करना। हालेलुया। मगर परमेश्वर जब बदलता है वो संपूर्ण बदलता है। कैसे बदलता है? संपूर्ण तन और मन और धन, तीनों चीज बदलता है, ताकि धन की भी प्रॉब्लम ना हो। मन के धन की प्रॉब्लम होगी, आप चोरी करेंगे, मगर परमेश्वर तन मन धन, आपका शरीर, आपका मन, आपका धन भी देगा। ना तो आपका मन भटके, ना धन की कमी हो, ना शरीर निर्बल पड़े। आमीन। हालेलुया। और जब बुरे विचार आए, यहूदा इस्करियोती के मन में बुरे विचार आने लगे। पहले तो ऑलरेडी वो चोरी करता था, पैसे की चोरी। देखिए शैतान उस जगह पर काम करता है जहां पर आप कमजोर हैं। कहाँ काम करता है? अगर आप दुआ में कमजोर हैं वो वहीं काम करेगा, आपको दुआ में बैठने नहीं देगा। अगर आप सच बोलने में कमजोर है, आपको सच नहीं बोलने देगा वो। अगर आप पैसा चुराने में कमजोर है, पैसा बीच बोलने में कमजोर है, आपको वहीं पे कमजोर करेगा वो। अगर आप प्रार्थना से जी चुराते हैं, आपको हर बार वो प्रार्थना से दूर ही लेके जाएगा। जांच लो अपने आप को। हालेलुया। आपको प्रार्थना में बैठने नहीं देगा। आपको लगेगा मैं ठीक हूं, मगर आप ठीक नहीं है। ठीक तो वो व्यक्ति जो खुदा की डेवड़ी पर बैठा है, ठीक वो व्यक्ति है जो खुदा के तंबू पर बैठा है और उसके द्वारे पर बैठा है। हालेलुया। जो समझ रहा है कि परमेश्वर ने मुझे समय दिया। ऐसा नहीं कि आप पीड़ित हो, पीड़ित मैं भी हो जाता हूं कई बार मुझे भी लगता है प्रार्थना हो यार अब फिर प्रार्थना करनी पड़ेगी। हो सकता कई बार ऐसे सवाल आए मेरे मन में, पहले आते थे, मगर मैं उन पर जय पा चुका हूं। हमें उन पर जय पाना है। आमीन। हमें अजब शैतान बोले रे फिर से प्रार्थना नहीं, उसके मुंह को तोड़ो और प्रार्थना में बैठ जाओ। अगली बार वो तुम्हें परेशान करने नहीं आएगा, उसे पता है मुंह तोड़ेगा फिर से। हालेलुया। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। सोचिए, अच्छा चलने वाला चेला, अच्छा चलने वाला यहूदा इस्करियोती, जो प्रभु की सेवा करने वाला, उसके साथ बैठने वाला, रोटी बांटने वाला, नाव में बड़े बड़े मिरेकल देखने वाला, यीशु को पानी पे चलते देखने वाला, यीशु मसीह को मुर्दा जिंदा करते देखने वाला, जिस दिन वो गलत संगति में पड़ा, शैतान की उसकी कमजोरी को जानते थे, चोरी करता है, पैसे का लालची है, तो वो कहां ले गया? उन्हें फरीसियों के साथ लेके चला गया। और फरीसियों ने उससे एक बात कही, यीशु को पकड़वा, हम तुम्हें 30 चांदी के सिक्के देंगे। हालेलुया। शैतान ने कहां काम किया? जहां वो कमजोर था। हालेलुया। और अच्छी संगति को छोड़ के जब वो बुरी संगति में गया, उसके मन में एक के बाद एक बुरे से बुरे विचार आने लगे। कैसे मैं यीशु को पकड़वाऊंगा, कैसे मैं योजना बनाऊंगा, कैसे मैं उसे चूमूंगा, कैसे मैं अपने आप को छुपा लूं कि मैं इस बात को भी प्रकट करूं, प्रभु मैंने नहीं भेद दिया तेरा, मैंने नहीं पकड़वाया तुझे, चूम के प्यार भी दिखा रहा कि उस प्यार के पीछे प्रभु यीशु मसीह पकड़वाने की कल्पनाएं छुप जाएं। मगर प्रभु सब जानते हैं। प्रभु कहते हैं जो तू करने हमसे कर ले। हालेलुया। हालेलुया। तो बाइबल ये कहती है हमें मसीह में जब अच्छे वचन मिल गए, हमें धोखा नहीं खाना, धोखा नहीं खाना। परमेश्वर वचन का प्रकाश, परमेश्वर वचन की जो रोशनी है वो हमारे लिए इतनी प्रभावशाली हो जानी चाहिए कि हमें साफ साफ गलत और सही का निर्णय लेने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे, हमें सब कुछ दिखाई दे। आमीन। फालतू की चीजों में ना पड़े। पौलुस प्रेरित क्या कहता? जो बातें तुम्हें उलझा रही हैं वो अंधकार की ओर से, जो बातें तुम्हें प्रभु के पास आने से रोक रही हैं वो तुम्हें कौन सी बातें है? वो अंधकार की ओर से।
वो नकारात्मक शक्तियों की ओर से जो तुम्हें प्रार्थना करने से रोक रही है, वो कौन सी दुष्ट आत्माएं हैं? वो नकारात्मक दुष्ट आत्माएं हैं। हालेलुया। जो प्रभु के भवन में आने से तुम्हें रोक रही है, वो संसार की उस संगति, जो संगत का रंगत है, वो दुष्ट आत्मा नकारात्मक शक्तियों का है। आपको उससे बाहर आना है। हालेलुया। उन सारी संगति को छोड़ना। संडे के दिन खुदा का जो तंबू था, देखिए जब इस्राएली लोग परमेश्वर से बात किया करते थे तो वो क्या करते थे? मूसा उन्हें घोषणा किया करता था कि कल परमेश्वर तुमसे बात करेगा, कल परमेश्वर तुमसे बात करेगा। बोलो बोलो, कल परमेश्वर तुमसे बात करेगा। तो कल क्या करना? अपने कपड़े अभी धो लो, अपने कपड़े अभी धो ही लो, अपने आप को पवित्र कर ही लो। कल सारे के सारे प्रभु के तंबू के द्वार पर खड़े मिलेंगे। होता था ऐसे पुराने नियम में? कितने लोगों को पता है? होता था या नहीं होता था? हाँ होता था। तो वो सारे के सारे परमेश्वर के तंबू के द्वार पे इकट्ठे होते थे, तब परमेश्वर बात करता था। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर तंबू के द्वार पर आपको संडे के दिन आराधना में होना चाहिए। हालेलुया। तब परमेश्वर आपसे रोज बात करेगा, एक दिन नहीं। यही नहीं कि संडे ही बात करेगा, मंडे जब घर में होंगे तब भी बात करें, जब काम पे होंगे तब भी, जब आप स्कूटरी चला रहे होंगे ना, बाइक चला रहे होंगे, काम कर रहे होंगे, तब भी कहेगा ऐसे नहीं ऐसे कर ले। हालेलुया। डिसीजन मेकर बनाएगा परमेश्वर आपको। दो रास्ते आ जाएंगे, परमेश्वर बताएगा दूर से, आपको लगे मैं इस पे जाऊं इस पे, परमेश्वर कहेगा इस पे जा, इस पे नहीं जाना। अगर गलत पे चले गए तो धोखा खाएंगे। हालेलुया। मेरा एक्सपीरियंस, मेरा अनुभव रहा ये, जब मैं पवित्र आत्मा में भरा हुआ और मैं घर की तरफ जा रहा था, बारिश आ रही थी, दिल्ली प्रगति मैदान के फ्लाईओवर के नीचे की बात है, और वहां दो रास्ते खुलते हैं, दो रास्ते खुलते हैं वहां पर। और जब मैं जा रहा था, परमेश्वर बोला लेफ्ट में जा, राइट में नहीं जाना। पवित्र आत्मा ने मुझसे बात की थी कि लेफ्ट में जा और राइट में नहीं जाना। मैंने सोचा इधर ही जाएंगे, इधर से निकल जाएंगे इधर को। मैं अपनी सोच लगाई, आगे जाके वहीं पर मेरा एक्सीडेंट हुआ था, वहीं पर मेरी गाड़ी गिरी थी। परमेश्वर आत्मा हमारी अगुवाई करता है कि जब हम पवित्र आत्मा में स्कूटी पे बैठे, परमेश्वर कहेगा इधर नहीं जाना बेटा, इधर जाना, हमें सुन लेना चाहिए। आमीन। ये अनुभव बहुत ही पवित्र आत्मा के सुलझे हुए अनुभव है। जब आप सुलझ जाएंगे, जब आप पवित्र आत्मा को समझने लगेंगे, जब परमेश्वर की उपस्थिति को समझने लगेंगे, आप उससे प्रेम करोगे। जैसे मैंने बोला, हम उससे प्यार करते हैं, प्यार करते तो हम दुआ के लिए तैयार हैं, प्यार करते तो हम उसके लिए बलिदान के लिए तैयार हैं, प्यार करते तो हम उसके लिए काम करने के लिए तैयार हैं, प्यार करते तो हम समझ रख करके, बुद्धि रख करके हम खुदा के लिए हमेशा तैयार हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। और क्या हुआ जब वो बुरी संगति में गया? उसने बुरी संगति से कुछ ले तो लिया, सफलता मिली क्या उसे? बिल्कुल नहीं। सफलता मिली क्या? नहीं। अब पकड़वाने में सफल हो गया, मगर उस पैसे को, जो खेत खरीदा था, उस खेत को खरीद के उसे बनाने में, उसका उगा के खाने में सफल नहीं हुआ, मृतक हो गया, मर गया वो। हालेलुया। तो बुरी संगति में पड़ने वाले लोग जल्दी मर जाते। जैसे गुटखा खाने वाले लोग, गुटखा खाते, उन्हें बोलो नहीं जी, वो कहते हैं अगर हम नहीं खाएंगे तो कंपनियां बंद हो जाएंगी। बताइए, कंपनी का ठेका उसी भाई ने ले रखा क्या? अगर कंपनी की चिंता में कहता हूँ पूरे संसार का गुटखा तो ही खरीद ले भाई, सारा पैसा कंपनी को दे दे और सबकी चिंता तू कर। हालेलुया। मगर जब यहाँ छेद हो जाता है, यहाँ गाल में छेद हो जाता है, हालेलुया, जब कैंसर हो जाता है दांतों में, जीभ कटने लग जाती है। एक बहन की कॉल आती थी हमारे पास, डॉक्टर ने उसकी जीभ काट दी। अब बोल ही नहीं सकते, खाना तो खा सकती है, जीभ कटिंग कर दी, कैसे करेंगे? रो रही थी उस समय, बहुत पहले की बात है। हमारे पास कॉल आता था, मेरे कैंसर हो गया जीभ में, मेरे जो आप डाल दो, ऐसे बोलती थी वो। उसकी जीभ काटनी पड़ी। फिर क्या खाना ही खा सकते? बोल नहीं सकते। अब खुदा को धन्यवाद भी। दाऊद क्या कहते हैं, जब मैं मर जाऊंगा मेरे लहू से कोई लाभ नहीं। जब मेरी जीभ भी काट दी जाए कोई लाभ होगा क्या? नहीं। अरे जीवित रहते हम धन्यवाद करें। जब यहाँ पर गाल में छेद हो जाते हैं, फिर क्या कोई कंपनी वाला उसकी चिंता करता है? जिसका उसने गुटखा खाकर उसे धनी बनाया, कोई आता है, भाई तूने मेरी फैक्ट्री के लिए इतनी चिंता करी, तूने लाखों रुपए का गुटखा खरीदा, अब तू मरने वाला है, कम से कम 1000 रुपए तो मैं तेरे ऊपर खर्च कर ही सकता हूँ। होता है क्या? नहीं होता। क्या ठेके वाले, जब एक व्यक्ति के फेफड़े गल जाते हैं, सड़ जाते हैं, नशेड़ी गंजेड़ी के आदमी के, वो गंदे लोग क्या जो सड़ लेते हैं अपने आप को, प्रभु के मंदिर को नाश करते हैं,
क्या वो बुरी संगति वाले जो उन्हें बढ़ावा देते हैं, क्या वो उसे बचाने के लिए आते हैं? नहीं। क्या सरकारें बचाने के लिए आती हैं? नहीं। सरकारें बिगाड़ती हैं तो बनाने का ढोंग भी करती हैं। सुनिए ध्यान से, हालेलुया। सरकारें क्या करती है? गुटखे की फैक्ट्री चलाती है, दारू के क्या चलाती है? ठेके चलाती है। मगर एक तरफ प्रचार करते गुटखा खाना कैंसर, गुटखा खाने से कैंसर होता है, शराब पीने से फेफड़े खराब हो जाते हैं। एक तरफ दुकानें खोल रखी, एक तरफ एडवर्टाइज है। एडवर्टाइज में कम पैसा लगता है, बेचने में से ज्यादा पैसा कमाते हैं। ज्यादा पैसा कमाते हैं, थोड़ा सा उन्हें सावधानी के लिए खर्च कर देते हैं। फायदा तो सरकार का ही है ना, मरेंगे आदमी मरेंगे, इधर भी उधर भी, दोनों तरफ आदमी मरेंगे। तो बुरी संगति में जो पड़ गया उसका विवेक निर्मल हो जाता है। वो नहीं सोच पाता मुझे दारू पीनी चाहिए, नहीं पीनी चाहिए। हजारों लोग उसे समझाएं फिर भी उसके समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि शैतान ने, नकारात्मक शक्तियों ने उसकी बुद्धि पर ताला लगा दिया। हालेलुया। अगर वो प्रभु के पास आए तो कोई प्रभु का जब उसे खोल सकता है, क्योंकि उसके खोले को कोई बंद नहीं कर सकता। आमीन। ये बहुत बड़ी बात है। नकारात्मक शक्तियों का, बुरी संगति को बड़ा भयंकर रिजल्ट है। हमें बुरी संगति से बचने की जरूरत है। चुगलखोर लोग मिलेंगे आपको, चुगली करने वाली बहनें मिलेंगी आपको जो मसीह में नहीं है, और कई मसीह में भी मिल सकती है। जरूरी नहीं कि बुरे लोग किसी एक ही धर्म में पाए, सब धर्मों में होते हैं, सब जगह होते हैं। मगर हमें पवित्र आत्मा मिला है। क्या मिला? हमें पवित्र आत्मा। हमें पवित्र आत्मा मिला, हमें पवित्र आत्मा की समझ मिली है, हमें उसके अनुसार चलना है। गाली देने वाले से आप हाथ मिला लोगे, एक बार मिलाओ, कल फिर वो तुम्हें पूछो भाई साहब क्या हाल है, आपको जवाब देना पड़ा। दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन फिर बोलेगा, चौथे दिन फिर आपका मेल मिलाप उससे हो जाएगा। एक बार दूर से होगी, पता लग गया खराब है, फिर बस जब वो बोले फिर भी ना सुन लिया आपने, सुनते हुए मत सुनो, ऐसा लगे उसे कि आपने सुना ही नहीं है, सीधे निकल जाओ। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जैसी संगत वैसी रंगत। बुरी संगति जब आती है एक व्यक्ति को दिशाहीन बना देती है। दिशाहीन समझते? मार्ग न मिलना, मार्गों का भटकता हुआ व्यक्ति, भटकाऊ इंसान, दिशाहीन। दिशाहीन का मतलब उसे पता ही नहीं किस दिशा में जाना है, पता ही नहीं किस दिशा में जाना है। बाइबल ये कहती है हम भी सब भटके हुए थे, हम भी सब भटके हुए थे, पापों में भटके हुए थे। मगर प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक मार्ग दे दिया। वो कहता मैं मार्ग हूँ, हमें एक दिशा दे दी। हम अब दिशाहीन नहीं है। दिशाहीन वो हैं जो शिक्षा से दूर हैं, जो वचन से दूर हैं, जो प्रभु की महिमा से दूर है, वो दिशाहीन है। पवित्र आत्मा जब आता है, सुनो ध्यान से, संगति में आता है। पवित्र आत्मा कैसे आता है? संगति में। कभी भी आपने देखा एक आदमी पर पवित्र आत्मा उतरा हो? बाइबल में तो ऐसा नहीं है कि अकेले पे पवित्र आत्मा उतरा हो। है क्या ऐसा? केवल यीशु ही अकेला जिसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा था, बपतिस्मा ले रहे थे। बाकी इंसानों में और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके अकेले के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा हो। हालेलुया। जब भी उतरा, ग्रुप में उतरा। जब भी पवित्र आत्मा उतरा, झुंड में उतरा। जब भी पवित्र आत्मा उतरा, संगति वाले लोगों में उतरा। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा जब आएगा, आपको संगति में बैठने के बाद ही आएगा। और जब संगति में बैठे, जब वो आएगा, बाइबल कहती है वो तुम्हें सिखाएगा। क्या सिखाएगा? कौन सी दिशा में चलना है, कौन सा बिजनेस करना है, कौन सी नौकरी करनी है, कौन सा काम करना है, खाना कैसा खाना है, किस जगह बैठना है, किस जगह नहीं बैठना। ये क्या करेगा? परमेश्वर हमारे माइंड को चलने वाला माइंड बना देंगे। हालेलुया। ताली बजाए जोर से, जोरदार ताली बजाए। सुस्ती भाग जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। दिशाहीन व्यक्ति कौन है? बाइबल में एक व्यक्ति का जिक्र किया गया जिसका नाम है बिलाम। बिलाम जो गधी पे बैठ के जा रहा था। बिलाम के लिए लिखा कि उसे सीधा मार्ग पकड़ाया था। कैसा मार्ग पकड़ाया? सीधा। उसका मार्ग क्या था? वो प्रोफेट था, भविष्यवक्ता था। क्या था वो? भविष्यवक्ता। और उसके जीवन में क्या था? आशीर्वाद थे। जो वो बोल देता था वही होता था। अब चाहे कोई देवता आ जाए, कोई कुछ भी, जो वो बोलता था वो था, क्योंकि वो खुदा की पैदाइशी नाजिर था, पैदाइशी वो अभिषेक था, परमेश्वर की ओर से अभिषेक उसके ऊपर था। हालेलुया। मगर जब उसे लालच आया,
किस बात का? पड़ोसी राजा आके कहते हैं कि हे बिलाम, मैं तुझे आधा राज्य दूंगा, मैं तुझे इतनी असफियत दूंगा, मैं इतना राज्य दे दूंगा, इतने लोग खर्चा कर दे दूंगा, तू आ। इजराइल लोग मेरे विरोध में खड़े हैं, मेरे देश के यहाँ पर पड़े हैं, इजराइलियों को श्राप दे आके। हालेलुया। जब एक व्यक्ति की बुद्धि बंद हो जाती है, वो उल्टे काम करना शुरू कर देता है, चाहे वो मसीही क्यों ना, चाहे वो पादरी क्यों ना हो, चाहे वो वर्षिपरी क्यों ना हो, चाहे विश्वासी क्यों ना हो। जब वो पवित्र आत्मा की ना सुने, वो उल्टे काम करेगा ही करेगा। हालेलुया। वो कहता है, मैं सुनो ध्यान से, मैं परमेश्वर से पूछ के आता हूं। परमेश्वर के पास जाता है और क्या कहता है, प्रभु वो लोग मुझे बुला रहे, क्या मैं जाऊं या नहीं जाऊं? परमेश्वर ने साफ साफ उसे मना किया था, नहीं जाना। क्या बोला? नहीं जाना, नहीं जाना। मगर लालच इतना प्रभावशाली हो गया था, नकारात्मक दुष्टात्मा यदि प्रचंड उसके ऊपर आ गई थी, उसका मन उधर ही झुका हुआ था। हालेलुया। दो बच्चे आ जाएंगे, दो बच्चे सामने आ जाए, जल्दी से आइए, जल्दी से आइए, जल्दी से आइए, जल्दी से आइए। कोई भी दो फटाफट आ जाओ जल्दी से, इतनी स्पीड में फटाफट यहाँ आ जाइए, इधर आइए, आइए। उसका हाथ पकड़िए, खींचिए उधर को, पूरी ताकत से खींचिए, पूरी ताकत से खींच, खींच खींच खींच। मुझे बताया, हम खींच रहे हैं इसको दोनों। इसका झुकाव किधर है? बीच वाले का झुकाव किधर है? नोट करना। खींचो, कुछ खींचो खींचो। ये किधर आना चाहता है? कहीं भी नहीं खींच किधर किधर आना चाहता है? खींचो, जोर से खींच सकते बेटा, बाबू खींचो, जोर से खींचो। भैया किधर जाना था? उधर ही गया ना, देखो जहाँ खिंचाव है। थैंक यू, बैठिए। आपको मालूम है, दो व्यक्ति वहां पकड़े, पवित्र आत्मा भी पकड़ रहा है और दूसरा दुष्ट आत्मा भी काम कर रहा है। पर बंदा किधर जाएगा? जिधर उसका मन चाहता है। बंदा किधर जाएगा? जहां उसका मन झुका हुआ है। बिलाम कहाँ गया? जहां उसका मन रुका हुआ। कहाँ झुका हुआ था? राजपाट मिलेगा। प्रभु तो मना कर दिया मत जा, मगर जहां उस व्यक्ति का मन झुका हुआ है, वो उधर ही जाएगा, चाहे इधर खींचने वाला कितनी ताकत लगा ले, कितनी भी ताकत लगा ले, क्योंकि अपनी ताकत को उधर की तरफ ही लगाएगा। वो तो लगा ही रहा है, ये भी इधर ही लगाए, क्योंकि इधर जाना है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा ही हमारा आत्मिक जीवन है। जब हम आत्मा में सही होते हैं, हम चर्च में आने के लिए जोर लगाते हैं, हम पवित्र आत्मा में चलने के लिए जोर लगाते हैं, हम प्रभु की बात सुनने के लिए जोर लगाते हैं। हालेलुया। क्योंकि हमारा विवेक सही काम करता, हमारे विवेक की जो, हमारी बुद्धि की जो गरारियां हैं, हमारे जो सिस्टम है, चैन है, वो सही चल रही है, सही काम, सही मोबिल है, उसमें सही पेट्रोल डला हुआ है, सही तेल, ओवरहालिंग अभी सर्विस हुआ था परमेश्वर की पवित्र आत्मा से, बिल्कुल सही चल रही गाड़ी। हालेलुया। मगर क्या हुआ? बिलाम क्या कह रहा? परमेश्वर का इनकार करके और उनके पास जा रहा है। एक बार तो मना किया, मैं नहीं जाऊंगा। फिर दूसरी बार आए वो, दूसरी बार फिर से शैतान बार बार बोलेगा आपको, चर्च मत जा, चर्च मत जा, दुआ मत कर, प्रार्थना मत कर, ऐसे मत कर, वैसे मत कर, अपनी मर्जी चल। एक बार में नहीं हराएगा शैतान। शैतान आपको हर संडे बोलेगा, हर शनिवार को बोलेगा, हर शनिवार को आगे बोलेगा मत जाना। दुआ का जब पैर शुरू होगा, वो आपको बोलेगा दुआ मत करना, कुछ और काम कर ले। अरे वो काम पड़ा तेरा, यस भाई वो वाला काम पड़ा, और वो इतनी देर करवाएगा, दुआ का समय निकल जाएगा। और वो उस समय काम बताएगा जिस समय चर्च का टाइम होगा। बहुत सारे लोग चर्च में क्यों नहीं जा पाते? उन्हें संडे के दिन ही काम देगा वो। बाकी 5 दिन 6 दिन, बाकी 6 दिन काम नहीं है, बाकी 6 दिन काम उसने रोक रखा है। हालेलुया। सोचिए, उसकी चतुराई देखिएगा। शैतान क्या करता है? एक विश्वासी व्यक्ति के जीवन में जो कमजोर है, जो लजर बजर सा व्यक्ति है, जो दुआ में स्ट्रोंग नहीं है, प्रार्थना में स्ट्रोंग, जिसका रुझान प्रभु के प्रति कमजोर है, प्रभु से प्यार कमजोर है, वो आड़ा डटा नहीं रहता। उसके साथ होता क्या है? हालेलुया। उसके साथ ये होता है, ध्यान से सुनो, उसके साथ ये होता है, क्योंकि जब भी वो परमेश्वर के भवन में आना शुरू करेगा, हालेलुया, सुनिए ध्यान से, तब क्या होगा? तब परमेश्वर की तब क्या होगा? आपको मालूम है, शैतान उसी समय काम देगा उसे पता संडे से रोकना, तो क्या करो? कॉल करा दो। हाँ जी, आप नौकरी देखने आए थे? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, कल संडे आ जाओ। ओ जी, मुझे चर्च जा। देख लो जी, आपकी मर्जी है, देख लो जी, आपकी मर्जी। कल आ सकते हो तो हम आपको नौकरी दे सकते हैं, नहीं तो हम आपको नौकरी
तुम किसी और को भर्ती कर ले, बंदा लालच में वहीं चला जाए, चर्च छोड़ के लालच में नौकरी के चक्कर में चला जाता है, और इधर से चर्च भी छोड़ जाता, चर्च तो छोड़ गया, शैतान पीछे चला गया, और जाके पता लगता है शैतान फिर बैठता उस व्यक्ति के अंदर जिसने बोला था संडे आ जाओ, फिर उस व्यक्ति के अंदर जाके बोलता है नहीं यार आप हमारे लायक नहीं हो। दोनों तरफ काम करते हैं, समझ रही मैं क्या कह रहा हूँ? दोनों तरफ काम करता है। मगर जब आप पवित्र आत्मा में चलते, पवित्र आत्मा दोनों तरफ काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। लेफ्ट में भी राइट में भी परमेश्वर का आत्मा काम करता है। हालेलुया। परमेश्वर आत्मा लेफ्ट में भी और राइट में भी काम करता है। सोचो, बड़ी बातें हैं ये, और ये बड़ी बातें इसे समझने की जरूरत है। जब आप इसे समझ जाएंगे आप उसके छल से बचेंगे, धोखे से बचेंगे। बाइबल क्या कहती है कि जैसी संगत, बुरी संगति में जो पढ़ने वाला व्यक्ति वो दिशाहीन हो जाता है। पहले तो उसका माइंड बंद है, उसे निर्णय नहीं ले पाता मैं चर्च जाऊं या नौकरी पे जाऊं। एक व्यक्ति ऐसा जो आत्मा में वो कहता है भाई नौकरी छूट जाए पर चर्च ना छूटे, नौकरी छूट जाए दुनिया रूठे मगर परमेश्वर। हालेलुया। वो साधु से लगे, लोगों को लगे पागल है, मगर उसे भी पता लोग पागल है। हालेलुया। लोगों को लगे कि ये चर्च के चक्कर में काम धंधा छोड़ के बैठा है। हालेलुया। मगर इससे पहले अगर लोग मुझे समझ नहीं रहे, वो सारे सभी पागल है। सभी बोलो बोलो, सभी सचमुच में ही है। क्योंकि जब परमेश्वर इसके कामों को देखेगा, जब परमेश्वर से उठाएगा ना, सब लोग देखते हैं ये तो वही है जो खाली, ये तो जो वही है जो चर्च जाया करता था। अब इसकी वाह वाह हो रही, हम क्या हो रहे, हम बिल्ले घूम रहे। परमेश्वर जब आपको देगा, बाइबल में लिखा उसके हाथ के नीचे दीनता से बने रहो, बने रहो, दुआ करते रहो। उचित समय पर, अच्छे समय पर, जो उसने चुना है उस समय पर परमेश्वर आपको बढ़ा देगा। क्या कर देगा? बढ़ा देगा। परमेश्वर आपको बढ़ा देगा। उचित समय किसके हाथ में है? किसके हाथ में? बोलो, किसके हाथ में उचित समय? तो बस उसकी मुट्ठी खुलने की देर है। प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु तेरे हाथ में मेरा समय, उसे खोल दे। जब उसकी मुट्ठी कितनी बड़ी है, उसका हाथ कितना बड़ा है? छोटा है क्या? परमेश्वर हाथ छोटा है क्या? परमेश्वर हाथ बहुत बड़ा है। बोलो बहुत बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। उसकी मुट्ठी कितनी बड़ी है? बहुत बड़ी। क्या यश भाई के जितनी है? नहीं। यश भाई मुट्ठी ना अपना बिल्कुल नहीं। आपकी जितनी मेरी बड़ी या छोटी है? हालेलुया। परमेश्वर की मुट्ठी हमसे लाखों गुना बड़ी है। हालेलुया। और जब उसकी मुट्ठी आपके ऊपर खुलेगी, लबालब भर जाएंगे। हालेलुया। बोलना प्रभु, घरों का खुले या ना खुले, तेरी मुट्ठी खुल जाए मेरे ऊपर। आमीन। एक बच्चा अपने बाप के साथ बाजार गया था। बाजार गया, छोटा सा बच्चा था। मैं सोचता हूँ प्राचू आगे आ जाए, थोड़ा समझाने में अच्छा लगेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। छोटा सा बच्चा पापा के सामने, पापा के साथ कहाँ जा रहा है? बाजार जा रहा है। कोई बच्चा बाजार तो चला गया, दुकानदार के सामने बिल्कुल सीधा घर में बड़ा शरारती है। घर में बच्चा बड़ा शरारती है। हाँ, टैलेंटेड है, शरारत में टैलेंटेड है। हालेलुया। शरारत में घर में टैलेंटेड होते ही हैं, होते या नहीं होते? मगर बनिया के सामने जब पापा ने कुछ सामान लिया तो बेटे से कह रहे, बच्चा ले ले बेटा, टॉफी उठा ले। बच्चा कह रहा, नहीं पापा मुझे टॉफी नहीं, आप ही दे दो, आप ही दे दो। नहीं बेटा तू खुद ले ले। दुकानदार कह रहा, आपका बच्चा, दुकानदार पता क्या कह रहा, आपका बच्चा बहुत अच्छा है। ये तो बाप को ही पता हो कितना अच्छा है। हालेलुया। ये तो बाप को ही पता घर पे वो कितना अच्छा, कितना टैलेंटेड है। दुकान वाले के सामने कुछ तो कुछ चल रहा है, क्योंकि पवित्र आत्मा में अगर ये भरा हुआ है तो पवित्र आत्मा में बेटा भी तो भरा हुआ है भाई। इसकी बुद्धि चल रही तो इसकी भी तो चल रही है। हालेलुया। मैं बेशक पैकेट छोटा हो मगर धमाका बड़ा है। हालेलुया। सोच बहुत बड़ी है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्या कर रहे हैं बच्चे से? फिर बेटा ले लो अपने आप ले लो। क्यों नहीं ले रहे? आप दे दो। क्यों कह रही हैं आप दे दो? हालेलुया। क्यों कह रहे हैं आप दे दो? आपको मालूम है इसे क्या किया? अब मैंने उठाया
उसने क्या बोला? दुकान वाले ने क्या बोला? The Bluetooth device is ready to pair. दुकान वाले ने बोला कि जी आपका बेटा बहुत ही समझदार है। अब पापा को पता है कितना समझदार है। ओ जी बेटा ले लो, आप उठा लो, आप ले लो बेटा, टॉफी आप उठा लो। अब ये कह रहे आप ही दोगे को। बंदा हैरान है, इसलिए हैरान है, बच्चे तो इनके बच्चे जैसे होने चाहिए। बड़ी कल्पना अच्छी है, अच्छा कुछ तो सिखा रहा उन्हें। मगर बाप क्या करता है? टॉफी की मुट्ठियां लेके इसके उसमें दे देते हैं, ऐसे चद्दर में लेते हैं और लेके चले जाते हैं। तो चलते चलते इनसे पूछते हैं, बेटा ये बता, आज तुमने बड़ा अच्छा व्यवहार दुकानदार के सामने मेरे साथ किया, क्या बात है? क्या बात की बाबू? तो बच्चा कहता है पापा सही बता दूं? कह रहे हाँ बता बता। कह रहे पापा सही बता दूं? कह रहे हाँ बता। मुझे ही बता कि तूने अपने हाथ से क्यों नहीं उठाई? क्या बोल? अगर मैंने इतनी मेरी रोटी छोटी है, आपने ज्यादा जानी। तो बच्चा क्या कह रहा? पापा मैंने इसलिए नहीं उठाई, अगर मैं अपनी मुट्ठी से उठाता तो मेरी मुट्ठी छोटी सी थोड़ी सी टॉफी आती मेरे पास, इसलिए मैंने आपसे बोला आप उठाओ, क्योंकि आपकी मुट्ठी, और जब आपकी मुट्ठी गई तो मेरे पास बहुत सारी टॉफी आ गई। खाली बजाने तो सुन से तो ऐसे ही हमें उस बच्चे की तरह हमें भी प्रभु का बच्चा बनना है। क्या करना है? प्रभु मैं नहीं उठाऊंगा कुछ भी, मैं कुछ लेने वाला नहीं हूं, अपने हाथ से दे दे। और जब उसका हाथ की मुट्ठी खुलेगी ना, आपकी बरकतें लबालब भर जाएंगी, हमें घटी नहीं रहेगी। तो बुरी संगति से बचने के तरीके क्या है? प्रभु की आवाज को सुनना, पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना। जो व्यक्ति पवित्र आत्मा की आवाज को सुन सुन करके चलता है, वो व्यक्ति भरपूर हो जाता है। सोचे बिलाम क्या कर रहा है? 3 बार परमेश्वर ने मना किया। कुछ बच्चे ऐसे भी होते, बाप 3 बार मना करते, फिर भी चौथी बार भी उसे वही करना है। 3 बार मना करने के बाद भी बिलाम का झुकाव उसी की तरफ था। परमेश्वर की बात तोड़ के वो संसार में चला गया, श्राप देने के लिए परमेश्वर के लोगों को। परमेश्वर उसी समय अपने दूत को भेज जा, इसे मार दे, मेरे योग्य नहीं है। लेकिन निर्बुद्धिता मृत्यु को लाती है। निर्बुद्धिता जो बुरी संगति है, वो परमेश्वर को हमारा बैरी बना देती है। परमेश्वर को हमारा बैरी, हम संसार से मित्रता तो कर सकते हैं, बाइबल में का संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है। हम उसे मित्रता तो कर लेंगे, मगर परमेश्वर हमारा बैरी हो जाएगा। परमेश्वर ही हमारा बैरी हो गया, उसकी हवा लेते, उसकी सांस लेते हम, वो हमें जीवन देता, ब्लेसिंग दे, बरकतें सारी रुक जाएंगी। हालेलुया। तो इसीलिए बुरी संगति दिशाहीन बना देती है। अगली बात नंबर 4, जो व्यक्ति बुरी संगति में जाता है वो फिजूल खर्ची हो जाता। बोलो फिजूल खर्ची, बराबर वाले बोलो फिजूल खर्ची मत बनना, बोलो फिजूल खर्ची मत बनना, बोलो बोलो, अरे बोलो, पीछे आगे बोलो, सबको बोलो हालेलुया। फिजूल खर्ची क्या होता है? फिजूल खर्ची कौन करवाता है? ये बुरी दुष्टात्मा आती कहां से है? फिजूल खर्ची की आत्मा आती कहां से है? किसी को पता है कहां से आती है? कहां से आती है? लालच तो होता ही है ऑलरेडी बड़ा पड़ा। बुरी संगति में प्रलोभन, लालच हमारे अंदर ऑलरेडी भरा पड़ा रहता है, मगर आती कहां से, पकड़ती कैसे है? वो आपको पकड़ती टेलीविजन के माध्यम से। सुनो ध्यान से भाई साहब, टेलीविजन के माध्यम, हाँ जी हाँ जी, टेलीविजन के माध्यम से, एप्लीकेशन, यूट्यूब, फेसबुक, मॉल, सुपर मॉल, रिलायंस फ्रेश, बिग बाजार, है ना, मार्केटिंग, इनसे क्या करती है? इनसे नकारात्मक शक्तियां पैदा होती है। इनके पीछे जो बैठे हुए लोग हैं वो इस प्लानिंग में है, वो शैतान से जुड़े, 666 से जुड़े हैं, और वो लोगों का अधिक धन फिजूल खर्च करवाना चाहते हैं। हालेलुया। एक ही चीज पर मेरे ऊपर 10 लाइटें लगा दे, मैं कैसा लगूंगा? बोलो, चमकदार। कैसा लगेंगे? और ज्यादा लगा दे तो अट्रैक्टिव हो जाएंगे। अट्रैक्टिव का मतलब आकर्षित करने वाला, मनमोहक, मन को मोहने वाला। सब बोलेंगे यार यही अच्छा लग रहा है, सारा ध्यान उसका उधर ही हो जाएगा। आप जब बाजार जाते हैं, आपने देखा रजाइयां रखी हुई, टंगी हुई, ड्रेस से टंग रही है, क्या कर रहे? 10 लाइटें लगा रखी,
कोई इधर देख रही, कोई इधर देख रही है। लाइटें लगी हुई हैं, आपको क्या लगता है कपड़े, और कितना बढ़िया कपड़े हैं वो, लग रहे हैं या नहीं लग रहे? एकदम एक दुष्टात्मा अटैक करती है, क्या कहते हैं, ले ले यार। समझ रहे मेरी बात को? आप जा रहे बाजार में, पर्दे का शोरूम है, वहां पर रजाई और कंबल लगे 50% डिस्काउंट, एक के साथ एक फ्री, एक के साथ एक फ्री। कपड़ों में, पैंट में एक के साथ एक फ्री मिलता है, और आपके पास कपड़े ऑलरेडी हैं, पैंट भी, कंबल भी, रजाई भी, फिर भी लेके चले आते हैं। ये क्या है? फिजूल खर्ची की आत्मा रास्ते में चलते हुए कहीं भी पकड़ सकती है। बुद्धिमानी यही है, जो जरूरत है उतना ही खरीदें, उससे ज्यादा। जब आप मान के चले आपके पास रजाइयां हैं, वो चलो गेस्ट आ जाते हैं कभी कभी, साल भर में एक बार आएंगे, जिस दिन आएंगे उससे एक दिन पहले खरीद लेना। नहीं तो क्या करोगे आप, 10,000 की रजाइयां गद्दे खरीद के बेड में डाल दोगे, वो 10,000 रुपए ब्लॉक हो गए तुम्हारे, हो गए नहीं हो गए? अगर वो होते, वो खरीदते 10,000 रुपए, तो वो बच्चे की फीस दे सकते, अपना जो रोजमर्रा का काम है वो चल सकता था। मगर क्या आते, मॉल में, आप सुपर मॉल में जाते हो, एप्लीकेशंस में जाते हो, ये चीज अच्छी, आजकल तो ये वाला प्रोडक्ट ले लो, सुंदर होने के लिए ले लो, वो ले लो, बाल हेयर करने के लिए ये लो, ये डाई कर लो, वो कर लो, बाल ऐसे खड़े कर दो, टेढ़े कर दो, मेढ़े कर दो, ऐसे दिखो वैसे दिखो, सब कुछ नकली है। नकली है नहीं है? आकर्षण किस बातों पर है? नकली चीजों पर रुझान है। बहनों के लिए देख लो, पलके भी नकली, हाँ या ना? पलके नकली आ रही नहीं आती? नखून भी असली क्या है? और क्या करते हैं, हजारों रुपए देके वहां मॉल में बैठ कैसे घिसवाते हैं, वो बस धीरे धीरे घिसते हैं। वो कम से कम उन्हें पता है, अगर 5 मिनट में घिस दिए तो 500 रुपए भी नहीं देंगे। पौना घंटा बिठाए रखो इसी में, कभी से पुरसते रहो, कभी ऐसा ऐसा, ये ऐसा हो गया, वैसे वैसे वैसे, पौना घंटा बिठा के 1500 रुपए हो गए। कहेंगे हो गए? प्लास्टिक के नखून के कैसे आते हैं? 2 रुपए का पैकेट आता है। कितने का आता है? सदर बाजार से 2 रुपए का पैकेट आता है। वो चले कंपनी के, उससे महंगा ले लीजिए, थोड़ा सा 100 का होगा, 250 को तो लगाते हैं ना, जहां से वो थोक में लाते हैं वहां से तो बड़े सस्ते हैं। प्लास्टिक के नखून अगर उन्हें कूड़े में बेचे 5 पैसे के तोल में नहीं बिकेंगे वो, मगर क्या करते, 2,500, 3,000, 5,000 रुपए की बहनें नकली नखून लगा के आती है, नकली पलके लगाती हैं। ये कौन है? फिजूल खर्च की आत्मा। कौन है ये? क्यों आती है? कोई मुझे देखे, उनसे पूछे, किसी ने देखा तुझे अभी तक? हालेलुया। दिखाने का बड़ा शौक है, दुष्टात्माएं होती है भी। एक बहन ऐसे शादी में गई और शादी में जाके उन्हें पहली बार सोने की अंगूठी बनवाई थी। पहली बार सोने की अंगूठी उसके पति ने दे दी थी और पहन के चली गई। और जिस बहन से बात की, हो कितनी गर्मी है, उसी हाथ को हिलाया, बिल्कुल कितनी गर्मी है। जिससे भी बात करे इस हाथ को बार ऐसे अंगूठे दिखनी चाहिए। हालेलुया। बहन पता कितनी गर्मी हो। जब किसी ने नहीं देखा, कुछ नहीं सुना, मैं अपनी अंगूठी उतार देती हूँ ताकि गर्मी कम लगे। हालेलुया। मतलब अंगूठी पर ध्यान होना चाहिए लोगों का, नाम होना चाहिए। फिजूल खर्ची का आत्मा, ऐसा आत्मा जो नाम और शोहरत को ऊंचा उठाने में लगा रहता है। नकली चीजें, नकली प्रोडक्ट आते हैं। हालेलुया। कभी ये नहीं बोलते मेरा असली हाथ काट दो, नकली लगा दो, मेरी असली आंख निकाल दो, नकली लगा दो, कभी मेरा दांत निकाल दो, सोने का लगा दो। कोई बोलता है क्या? नहीं बोलता। उसे तो वो तो असली चाहिए, नहीं तो खाना नहीं खाया जाएगा। हालेलुया। खाना हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप यहीं पर हैं? ऐसा ही होता है, नहीं होता? तो कभी भी एक के साथ एक फ्री मिल रहा है, अगर जरूरत नहीं तो लेके मत आना। नहीं लाना अगर नहीं जरूरत है तो। अगर आपको पता आपको जरूरत है एक पैंट की और आपको एक साथ एक फ्री मिल ले आना, एक किसी गरीब को दे देना। यीशु ने कहा अगर तेरे पास 2 जोड़ी है तो एक जोड़ी तू पहले, एक जोड़ी गरीब को दे दे, तो तेरी महिमा हो जाएगी। हालेलुया।
अगर आपके पास जरूरत है कि आपके पास 2-3 भाई ऐसे जिन्हें आप हेल्प कर सकते हो, आप दे सकते हो और फ्री में चीज मिल रही है, आपको भी जरूरत है, आप ले आइए, कोई नहीं रोकेगा। वो फिजूल खर्ची नहीं, धर्म के काम करने से कोई नहीं रोकता आपको। हालेलुया, हालेलुया। 10 भाइयों को 10 पैंट भी बांट देंगे, 5 के साथ 5 फ्री आ गए और 10 के 10 बांट भी दी, खुदा के यहाँ पर तुम्हारा नाम हो जाएगा। आमीन। तो अच्छी संगति यही काम करती है, भलाई के काम करती है। फिजूल खर्ची क्या करती है? दिमाग में इस बात का लालच डालती है, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, जिसको शॉपिंग करने का आत्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? शॉपिंग करने का आत्मा। चाहे वो शराब की शॉपिंग करता हो, रोज शराब ही पिएगा, रोज शराब खरीदनी उसे। चाहे वो नशा खरीदता हो, रोज नशा ही खरीदना उसे। चाहे शॉपिंग मॉल में जाकर शॉपिंग कर रही, एक शॉपिंग करने की आत्मा जो पोजिस्ट हो जाता है बंदा, उसे शॉपिंग करने से मना करके देखिए, तुम पे गुस्सा हो जाएगा। पति को बोलते ये चाहिए, नहीं दिलाया तो फिर घर में देख लेना। और जब इतना बोला, पति सीधा बेचारा क्या करे, क्रेडिट कार्ड दे देगा अपना जाकर, और क्या करेगा। नहीं तो वो देखना उसे भारी पड़ जाए, रोटी वोटी नहीं, कलेश हो जाए, बिना मतलब का जान का फजीता। तो हमें इन बातों को देखना है। कई बार कई भाई भी ऐसे ही हैं, पत्नी को मारते कूटते, ये ज्वेलरी दे दे, मुझे दारू पीनी है। फिजूल खर्ची का आत्मा जो है वो भाई में और बहनों में, छोटों में और बड़ों में काम करता है, बच्चों में भी करता है। ये दिलवाओ नहीं तो स्कूल नहीं जाऊंगा, नहीं कहूँगा, ये चीज दिलवाओ तो स्कूल नहीं जाऊंगा, नहीं तो मुझे खाना नहीं खाना। मेरे जैसा बंदा हो तो मत खा। अच्छी बात है, मुझे तो ऐसे लोग चाहिए जो खर्चा ना करवाए, जो खाना ही ना खाए, कपड़े को उतार के फेंक दे वो भी नहीं मिले। अच्छी बात है, कच्चे बनियान में रह भाई तू। हालेलुया। मुझे ऐसे बच्चों की जरूरत जो खाना ना खाते हो। हालेलुया। एक बच्चा था कुछ दिनों पहले कह रहा खाना नहीं खाऊंगा, मैंने बोला कोई बात नहीं, हटाओ प्लेट हट गई, ये खाना सारा उसमें फ्रिज में लॉक करके रख दो, चाबी अपने पास। कल सुबह इसका नाश्ता नहीं बनेगा, कल दोपहर को इसका लंच नहीं बनेगा, कल शाम को इसका डिनर नहीं बनेगा, परसों भी ऐसा है, पहले दिन भी ऐसा। और उसे लगे तो हार्ड हो गया मामला, ये तो मामला ज्यादा गंभीर हो गया, तो पासा उल्टा पड़ गया। अब दूसरे पहले दिन खाने में, रात को खाना वगैरह नहीं दिया, भाई हमने तेरी बात सुनी, तूने बोला खाना नहीं, हमने तेरी बात सुन के खाना नहीं दिया। सुबह नाश्ता नहीं बना, नाश्ता मांग रहे, भाई तूने मना करा था, हम तेरी बात मान रहे, हम अपनी बात नहीं चला रहे, हम तेरी बात मान रहे। लंच नहीं दिया, लंच दे दो मम्मी, लंच दे दो। भैया लंच नहीं मिलेगा क्योंकि आपने मना किया था, हमने बनाया नहीं, हमने आप ही की बात सुनी। डिनर नहीं मिला, जब तक डिनर आया उस बंदे का तो बैंड बज गया। आखिरी में कह रहा मैं नहीं बोलूंगा आज के बाद के खाना मत खाऊं, मैं खाना नहीं खाऊंगा, ऐसा कभी नहीं बोलूंगा। उसे सुधर गया, आज के बाद उसने कभी नहीं बोला कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो ऐसी आत्मा को सुधारने का अधिकार बुद्धिमान लोगों के पास है। और बुद्धिमानी कौन देता? पवित्र आत्मा। बोलो पवित्र आत्मा। और प्रभु की संगति में बैठ के हम बुद्धिमान होते हैं। हालेलुया। किस तरीके से परिवार चले, किस तरीके से आगे बढ़ा जाए। हालेलुया। बुद्धिमान, अगर हमें बिगड़ना ही है, सुनिए, अगर बुरी संगति में बिगड़ना ही है और बिगड़ने से बचना चाहते हो तो बुरी संगति में रहने से अच्छा है अकेले बैठे रहो। हालेलुया। ठीक है, नहीं है? चुगलखोर बहनों से अच्छा है अकेली रह लो, दारू पीने वाले भाइयों से अच्छा है अकेले बैठ जाओ, बचे तो रहोगे कम से कम। फिजूल खर्ची से, बुराई से, बुरी संगति से बचे रहो, क्योंकि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बुरा व्यक्ति जो है वो जल्दी ही मर जाता है। बुरा व्यक्ति जल्दी ही मर जाता है। देखिए, एक व्यक्ति था समोन, प्रेतों के काम में दिया गया वो व्यक्ति, और एक व्यक्ति था हनन्याह और सफीरा। दोनों पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ गलत बात कर रहे हैं, दोनों की संगति बिगड़ गई, भ्रष्ट हो गई। उधर हनन्याह सफीरा भी मर गए, उधर सिमोन भी मर गया। हालेलुया। जो बुरा होता है, एक व्यक्ति रोज दारू पिएगा, मरेगा नहीं क्या वो? एक व्यक्ति सुलभ रोज खींचता है, मरेगा नहीं क्या वो? मुझे बताइए, अच्छा पोषण खाने वाला, अच्छा पौष्टिक खाना खाने वाला पहले मरेगा, नशेड़ी पहले मरेगा? गंजेड़ी, नशेड़ी, दारू वाला, गुटके वाला छेद हो जाएंगे उसके गालों में, अधूरी अवस्था में मर जाते हैं। हालेलुया। तो यही है, यही चीज है। बुरी संगति वाला जल्दी मर जाता है, और क्या होता है उसके अंदर जो है, जो आत्मा है, आत्मा जो है ना वो खो जाती है, पवित्र आत्मा उसके अंदर नहीं रहता, आत्मिक जीवन खो जाता है। बुरी संगति
में समझ खत्म हो जाती है, प्रेम खत्म हो जाता है, वो प्रभु से भी प्रेम नहीं करता। जिसके अंदर बुरी संगति आ गई वो प्रभु के प्रेम को भी ठोकर मार देता है, वो प्रभु के भवन को भी ठोकर मार देता है। उसे प्रभु की परवाह नहीं है। एक धनी व्यक्ति यीशु के पास आया, प्रभु के पास आना चाहता है, जीवन पाना चाहता है, मगर अपने चलते, अपने लालच के चलते प्रभु को ठोकर मार के चला गया। प्रभु ने बोला, तू क्या मुझे ठोकर मारेगा? स्वर्ग में आना फिर मैं मारूंगा ठोकर, बताऊंगा तुझे कैसी ठोकर लगती है। स्वर्ग में आना फिर बताऊंगा ठोकर होती कैसी है। हालेलुया। तो मेरे भाई बहनों, यहाँ पर क्या लिखा? धोखा ना खाओ। बढ़िया से फिर से, धोखा ना खाओ, क्योंकि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अगर आप बिगड़ना नहीं चाहते, धर्म के लिए जाग उठो। धर्म कौन सा है? जो धार्मिकता प्रभु ने में दी है, उसके लिए जागृत रहो, उसके लिए प्रयास करो कि मेरा धार्मिकता का जो फल है वो बनने पाए, मेरे जीवन में अंधेरा ना रहे। हालेलुया, हालेलुया। जाग उठो और क्या करो? पाप ना करो। चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, घर का लोभ करना पाप है। हालेलुया। हालेलुया, प्रार्थना ना करना भी पाप है, उससे दूर जाना भी पाप है, बुराई करना भी पाप है, विचार करना भी पाप है। बाइबल कहते हैं ऐसे ऐसे पापों से बचे रहो, प्रार्थना में लगे रहो, ताकि तुम उन परीक्षा में ना पड़ो जिनमें लोग बढ़ चुके, हालेलुया। जिनका विरोध परमेश्वर की आत्मा ने किया, जिनका विरोध परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने किया, जो अपने ही मैं में मर गए। ऐसा नहीं होना है। परमेश्वर चाहता है कि हम बुरी संगतियों को छोड़ें। हालेलुया। यदि आपको इस बात की समझ है, देखिए बुरी संगति वालों को समझ नहीं रहती है, वो बेसुध हो जाता है, उसे पता नहीं है क्या करता है क्या नहीं करता। दुष्ट आत्मा पीड़ित व्यक्ति जो वे विचार कर रहे थे, जो स्त्री को पकड़ के ला रहे थे, उन्हें समझ ही नहीं थी। समझ होती तो उस भाई को भी पकड़ के लाते जो वे विचार में साजी था। हालेलुया। बराबर का पलड़ा तोड़ते। हाँ, हालेलुया। जो विचार बराबर का है और दंड एक तरफ का है, तो वहां परमेश्वर को फबता नहीं है। परमेश्वर को चाहिए कि सच्चा न्याय करे, इसलिए सच्चे न्याय को आना पड़ा, इसलिए सच्चे परमेश्वर को आना पड़ा कि वो न्याय गलत ना करे, वो धर्म से न्याय करेगा, वो सच्चा न्याय करेगा। इसलिए हम यह मानते हैं कि हमारे गुनाहों का सच्चा न्याय हो चुका है। हमारे लिए किसी ने गलत किया, उसका सच्चा न्याय हमारा खुदा करेगा। हमें किसी ने दबाया है, हमें खुदा पूरा न्याय देगा। हालेलुया। हमारे किसी ने लूटा है, हमारा खुदा न्याय करेगा। हालेलुया। हमारे जीवन में कुछ गलत कर दिया है, परमेश्वर हमारा न्याय चुकाएगा। किसी ने नीचा दिखाया, मारा है, घूस ली हमसे, हमारा न्याय चुकाने वाला हमारा परमेश्वर। इसलिए मेरे भाई बहनों, संगति से हम इसी तरीके से बच सकते हैं। हर दिन जब भी पुकार पड़ती है, आप परमेश्वर के तंबू के गेट के फाटक के सामने इकट्ठे हो जाया करें, ताकि परमेश्वर की आवाज सुन सके। वो तंबू है प्रभु की कलीसिया, प्रभु का भवन। हालेलुया। भवन में इकट्ठे होते। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता, जब जब तुम मेरे भवन में आते हो तो छोटे हाथ ना आए। छोटे हाथ ना आए, अपनी बाइबलों को साथ लाएं, अपने धन्यवादों को साथ लाएं, अपनी भेंटों को साथ लाएं। परमेश्वर में जब हम ऐसे करते हैं, हम और अधिक आशीषित होते हैं। आप देखिए, जिन्होंने परमेश्वर की बात को सुन लिया, अब्राहम परमेश्वर की बात सुनता चला, सिद्ध होता चला गया। अगर हम परमेश्वर की बात सुनते हैं, सिद्ध होते चले जाएंगे। अब्राहम ने कभी भी लूत की संगति नहीं की। हालेलुया। करी क्या? लूत की संगति नहीं करी। क्यों? क्योंकि लूत कम विश्वासी था। उसका लालच था कि मैं तो हरी भरी में बैठूंगा जाके। सदोम अमोरा को पहले ही छांट लिया था, ताकि मुझे वहां पेड़ न लगाने पड़े जाए, ताकि मुझे हरे भरे खेत करने के लिए मुझे मेहनत न करनी पड़ जाए, वहां बाड़े न लगाने पड़ जाए। वो लालच आया कहां से था? उसके जो चरवाहे थे, अब्राहम की भेड़ों को चुरा लेते थे। हालेलुया। और वो लालच उसके परिवार को ले डूबा। परिवार लेके गया था, भरा पूरा गया था, आया कैसे? लुट फिट के आया। अब्राहम ने उसकी संगति नहीं की, अब्राहम ने परमेश्वर की संगति की। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की संगति करते हैं, मेरा परमेश्वर आपके जिंदगी को आशीष करता है, आपको बुद्धि देगा, आपको समझ देगा। हो सकता है आपको लगे आज हम कमजोर हैं, मगर कल कमजोर नहीं रहेंगे। हो सकता है आज निर्बल है, मगर आने वाले समय में निर्बल नहीं रहेंगे। हो सकता है आप दरिद्र हैं, आज आने वाले समय में दरिद्र नहीं रहेंगे। संगति से ही आपकी दरिद्रता खत्म होगी। प्रेतों के काम में लिखा, वो 12 चेले जब संगति में थे और उनकी कलीसिया बढ़ती गई, लिखा उनमें से कोई दरिद्र नहीं था, क्योंकि वो रोज सीखते थे, प्रभु के भवन में आते थे। उनका सीखना, उनका संगति का रंग उनके ऊपर चढ़ा। हालेलुया। एक वचन और हम पढ़ेंगे। हालेलुया। पढ़ दीजिए जी। ओके।
तो ये वचन जो है ये खुदा का दिया हुआ वचन है और प्रभु इसके द्वारा आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। आइए थोड़ा सा और प्रभु की दासी के पास एक वचन है उसे सुनेंगे।